नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पॉलिटेक्निक मंत्रा में। आज हम आपको बताएंगे मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र क्या है, इसमें क्या क्या होता है। पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और ये हाई स्कूल का भी टॉपिक है और इंटर का भी टॉपिक है, इसीलिए ये ग्रुप ए और ग्रुप के दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। तो आइए जानते हैं क्या होता है मानव नेत्र। मानव नेत्र कैमरे की तरह व्यवहार करने वाला एक ऐसा शरीर का अंग है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। मानव नेत्र कैमरे की भांति व्यवहार करने वाला एक ऐसा शरीर का अंग है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं और ये गोल आकृति का होता है, इसीलिए इसको नेत्र गोलक भी कहा जा सकता है इसकी संरचना को। और इसकी संरचना के कुछ निम्न भाग हैं। दृढ़ पटल सबसे पहले आता है। नेत्र गोलक का सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो श्वेत रंग का होता है। नेत्र गोलक का सबसे बाहरी आवरण श्वेत रंग का होता है और ये बाहरी आघातों से हमारी नेत्र की सुरक्षा करता है। इसको दृढ़ पटल कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है कोरोइड। कोरोइड दृढ़ पटल के नीचे एक अन्य काली परत है जो प्रकाश का अवशोषण करके प्रकाश को उसके परावर्तन से रोकती है। प्रकाश को परावर्तन से रोकती है तो इसको कोरोइड कहते हैं। कोरोइड हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक है कॉर्निया। नेत्र गोलक, ये जो सबसे बाहर होता है इसको नेत्र गोलक कहते हैं। नेत्र गोलक के सामने जो उभरा हुआ भाग होता है उसको कॉर्निया कहते हैं। नेत्र गोलक के सामने जो उभरा हुआ भाग होता है उसको कॉर्निया कहते हैं और जो प्रकाश होता है वो नेत्र गोलक के अंदर यहीं से प्रवेश करता है। इसके बाद अगला टॉपिक है आइरिस। आइरिस कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी पदार्थ होता है जिसे आइरिस कहते हैं। ये आइरिस है। ये कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी पदार्थ होता है, ये इसे आइरिस करते हैं और ये नेत्र में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। अर्थात जब ज्यादा प्रकाश होता है तो ये सिकुड़ जाता है और जब कम प्रकाश होता है तो ये फैल जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है नेत्र तारा या पुतली। आइरिस के मध्य में ये आइरिस है, ये आइरिस है। इतना आइरिस के मध्य में एक बिंदु ऐसा होता है, बिंदु क्या एक छिद्र ऐसा होता है जहां से प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, यानी कि प्रकाश इसी बिंदु से अंदर प्रवेश करता है। इसको नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है जलीय द्रव। आइरिस और कॉर्निया के बीच में, आइरिस ये है और कॉर्निया ये। कॉर्निया आइरिस के बीच में कुछ द्रव भरा होता है, इसे जलीय द्रव कहते हैं। ये अत्यंत गाढ़ा होता है और इसका पूर्णांक 1.336 के करीब होता है लगभग। इसके बाद अगला टॉपिक है इसके अंतर्गत नेत्र लेंस। जलीय द्रव के पीछे एक उत्तल लेंस के प्रकार का एक लेंस होता है जहां से प्रकाश अपवर्तित होकर रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। इसको नेत्र लेंस कहते हैं। इसका पूर्णांक लगभग 1.44 होता है और लेंस होता है निर्मित। इसके बाद अगला टॉपिक है रेटिना। दृढ़ पटल, नेत्र गोलक के दृढ़ पटल भाग के सबसे आखिरी सबसे भीतरी आवरण को रेटिना कहते हैं। जब प्रकाश कॉर्निया से इसके अंदर आंख के अंदर प्रवेश करता है तो फिर जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर ही हमेशा बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेटिना। ये प्रकाश नेत्र गोलक के भीतर जब प्रवेश करता है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बनता है। इसके बाद अगला टॉपिक है पीत बिंदु। पीत बिंदु किसे कहते हैं? रेटिना के मध्य भाग में एक बिंदु होता है जहां पर अगर यानी कि नेत्र लेंस से होने वाले प्रकाश का प्रतिबिंब बने तो फिर प्रतिबिंब बहुत ही साफ बनता है और वस्तु हमें बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। इस बिंदु को पीत बिंदु कहते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है कांच द्रव या कांचाभ द्रव। रेटिना के भीतर एक बहुत ही गाढ़ा पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे कांच या कांचाभ द्रव कहते हैं। ये प्रकाश का अपवर्तन करता है जिससे प्रकाश और सिकुड़ जाता है और रेटिना में मिलने में सहायक होता है। इसका अपवर्तनांक लगभग 1.336 होता है। इसके बाद अगला टॉपिक है अंध बिंदु। अंध बिंदु रेटिना के उस भाग पे होता है जहां से मस्तिष्क के लिए संवेदी तंत्रिकाएं जाती हैं, वहां पर अंध बिंदु होता है, वहां अंध बिंदु होता है। और यहाँ पर अगर प्रतिबिंब बनता है तो फिर वस्तु हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई जाती हैं, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती हैं।
और इसके अंतर्गत बहुत सारी हेडिंगें हैं, इनको याद करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, सबको होती है, हमें भी हुई थी। तो इसको याद करने के लिए एक थोड़ी सी ट्रिक बनाई है। माँ जी ने नेत्र को कांच से दृढ़ पीला कर अंधे को प्रकाश रेंट में दिया। इससे याद हो जाएगा, क्योंकि हर एक हेडिंग का पहला शब्द, पहला अक्षर इससे मिलता जुलता है, इसीलिए याद करने में आसानी होगी। और इसी के अंतर्गत हम बताएंगे आपको कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। प्रतिबिंब जो यानी आंख के कॉर्निया में जो जब प्रकाश आता है तो समांतर किरण के रूप में आता है। ये प्रकाश समांतर किरण के रूप में आता है, तो फिर ये नेत्र लेंस से जब टकराता है तो फिर नेत्र लेंस उत्तल प्रकृति का होता है, इसीलिए जब टकराएगा प्रकाश इससे तो फिर ये अपने गुणधर्म के अनुसार प्रकाश किरणों को आपस में सिकोड़ता है। जब ये सिकोड़ता है तो इसका प्रतिबिंब जाके यहाँ रेटिना पर बनता है। तो इसी प्रकार नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। बस आगे हम आपको मानव दृष्टि दोष के बारे में बताएंगे। चलिए, दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। अब हम चर्चा करेंगे दृष्टि दोष के बारे में, मगर उससे पहले एक जानकारी दे दें कि जो मानव नेत्र होता है वो कैमरे की भांति कार्य करता है, और तो कैमरे की भांति इसकी क्षमता भी होती है। तो भी इसकी क्षमता होती है 576 मेगापिक्सल, यानी कि ये इतने अच्छे प्रिंट तक देख सकता है। इसके बाद आते हैं दृष्टि दोष। मुख्यतः दृष्टि दोष दो प्रकार के होते हैं, एक निकट एक दूर। निकट दृष्टि दोष में जब प्रतिबिंब यानी कि मानव नेत्र का प्रतिबिंब रेटिना पे ना बन के रेटिना से थोड़ा पहले बनता है, और इसमें जो है पास की वस्तुएं तो सही दिखाई देती हैं मगर दूर की वस्तुएं सही से नहीं दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसको दूर करने के लिए हमें प्रतिबिंब रेटिना पर लाना होता है, इसीलिए फैलाने वाले लेंस का उपयोग करना चाहिए। तो फैलाने कार्य अवतल लेंस का होता है। तो जब इसमें अवतल लेंस लगाएंगे तो ये प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाने पर प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, इसीलिए इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और इसके दो कारण है। नेत्र गोलक जो होता है इसका व्यास बढ़ जाता है, बस यही एक कारण है, या फिर ये जो प्रतिबिंब बनता है ये थोड़ा पहले बनता है। दोनों कारण का लगभग मिलता जुलता वो है कारण है, मगर ये दो कारण होते हैं। इसका अगला आता है दूर दृष्टि दोष। इस प्रकार के दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती हैं मगर पास की वस्तुएं सही से नहीं दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, रेटिना को भी पार कर जाता है, तो इसमें प्रतिबिंब बनता है। और इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करा जाता है, क्योंकि ये किरणों को सिकोड़ता है, इसीलिए सिकोड़ के ये प्रतिबिंब रेटिना पर बना देगा। तो इसीलिए इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ साथ कुछ दृष्टि दोष और होते हैं, जैसे एक होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दूरदर्शिता में या फिर जरा दृष्टि दोष में होता है कि नेत्र की सामंजन क्षमता कम हो जाती है। ये अधिकतर बूढ़े लोगों में ज्यादा होता है, नेत्र की सामंजन क्षमता कम हो जाती है। इसे ना ही इन्हें दूर की वस्तुएं ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है, ना ही पास की वस्तुएं ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो फिर इस प्रकार के दृष्टि दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इस प्रकार के दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं, जैसे कि चश्मा जो होता है बड़े लोगों का ऐसे होता है, इस प्रकार होता है। इसमें नीचे क्या कहते हैं उत्तल लेंस लगा होता है, ऊपर अवतल लेंस लगा होता है। इस प्रकार चश्मा होता है, इसको दूर करने के लिए होता है। इसके बाद अगला होता है अभिमुखता। इस प्रकार के दृष्टि दोष में जो है यानी कि व्यक्ति खड़ी लाइनों में और पड़ी लाइनों में अंतर नहीं कर पाता है। ये कुछ उनका कारण होता है कि उनकी मांसपेशियां थोड़ी ढीली होती हैं, इसीलिए वो ये पहचान नहीं कर पाते कि कौन सी लाइनें खड़ी हैं कौन सी लाइनें पड़ी हैं। इस प्रकार के दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार चश्मे का उपयोग करा जाता है। बेलनाकार चश्मे का उपयोग करा जाता है। और एक और है, उसको कहते हैं वर्णांधता। इस प्रकार के दृष्टि दोष में आदमी नीले और लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, और ये बीमारी अनुवांशिक होती है, इसका कोई उपचार भी नहीं होता है। इसीलिए ये मुख्यतः 5 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं: निकट, दूर, जरा दृष्टि दोष, अभिमुखता और वर्णांधता। ये 5 प्रकार के दोष होते हैं। बस इन्हीं से जुड़ा हुआ। अब इसके बाद कुछ जरूरी परिभाषाएं हैं, जैसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। वह न्यूनतम दूरी जिसमें मानव
अपनी अधिक से अधिक क्षमता, नेत्र की सामान्य क्षमता लगाकर पास की वस्तुएं देख सकता है। उसको न्यूनतम दूरी कहते हैं स्पर्श दृष्टि की। ये इसको डी से प्रदर्शित करते हैं और ये होती है स्वस्थ मनुष्य के लिए 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और उसके बाद होती है स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, जहाँ यानी कि वह अधिकतम दूरी जहाँ पर मनुष्य नेत्र की बहुत कम सामान्य क्षमता लगा के वस्तु देख सकता है, उसको स्पर्श दृष्टि की अधिकतम दूरी कहते हैं। और समान मनुष्य की अधिकतम दूरी स्पर्श दृष्टि की अनंत होती है। तो दोस्तों हमारा ये टॉपिक मानव नेत्र खत्म हुआ। इसमें लगभग नया था। अगर अच्छा लगा हो आपको वीडियो हम लोग के, अगर वीडियो हम लोग के अच्छे लगे तो फिर आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हर जगह, ताकि हम लोगों की और ज्यादा मदद कर सकें। धन्यवाद।